मेरी फटी शर्ट पर उसका वो आखिरी मैसेज। कहते हैं कुछ यादें कभी नहीं मिटती, पर मेरी सबसे कीमती याद इस फटी हुई शर्ट के धागों में आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक शर्ट नहीं है, ये एक राज है। एक ऐसा राज जो उसने मेरे दिल के ठीक ऊपर लिखा था और मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आज इतने सालों बाद भी जब मैं इस पुरानी फीकी पड़ चुकी शर्ट को छूता हूँ, तो मुझे स्कूल का वो आखिरी दिन ऐसे याद आता है जैसे कल की ही बात हो। वो दिन जब हम सब दोस्त एक दूसरे से बिछड़ कर अपनी अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले थे। स्कूल का वो आखिरी दिन, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ तो स्कूल की कैद से आजाद होने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ दोस्तों से बिछताने का दुख भी था। प्रिंसिपल की स्पीच, तालियां, ग्रुप फोटो, सब कुछ बस एक रस्म जैसा लग रहा था। हम सबको पता था कि ये पल अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो कॉरिडोर जो कभी हमारी हंसी और शरारतों से गूंजते थे, आज खामोश से लग रहे थे। हर चेहरे पर एक अलग कहानी थी। कुछ आंखें नम थीं, तो कुछ में भविष्य के सपने चमक रहे थे। हमारे स्कूल में एक मजेदार परंपरा थी, जिसे हम स्क्रिबल डे कहते थे। फेयरवेल के दिन सब एक दूसरे की सफेद यूनिफॉर्म शर्ट पर मार्कर से अपने दिल की बात लिखते थे। ये शर्ट्स फिर सिर्फ कपड़ा नहीं रहती थीं, बल्कि यादों का एक चलता फिरता कोलाज बन जाती थी। कोई लिख रहा था गुड लक ब्रो, तो कोई लिख रहा था बी इन टच। मेरे दोस्त भी मेरी शर्ट पर अपनी कलाकारी दिखाने में लगे थे। पीठ पर, बाजुओं पर, कॉलर पर, हर जगह रंग बिरंगे मैसेज थे। किसी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कार्टून बना दिया था, तो किसी ने साथ बिताए पलों को याद किया था। मैं भी मुस्कुरा रहा था, सबसे हंस बोल रहा था, पर मेरी नजरें तो भीड़ में किसी और को ही ढूंढ रही थीं। उसे, रिया को। रिया मेरी ही क्लास में थी, पर वो सबसे अलग थी। कम बोलना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना, और जब कभी कुछ कहती तो बस सब सुनते रह जाते। हमारी ज्यादा बातचीत नहीं थी, बस कभी कभार कैंटीन में या लाइब्रेरी में नजरें मिल जाती थी और एक हल्की सी मुस्कान बदल जाती थी। वो एक मुस्कान मेरे लिए बस उतना ही काफी था। मैं उसे कितना पसंद करता था, ये बताने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। और आज तो आखिरी दिन था। इसके बाद हम शायद कभी नहीं मिलने वाले थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या वो बिना कुछ कहे ही चली जाएगी? क्या हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? मैं उसे भिड्ढा में पागलों की तरह ढूंढ रहा था और मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि बस एक बार वो मेरे पास आए और मेरी शर्ट पर कुछ लिख दे। कुछ भी। उसके हाथ से लिखा एक शब्द भी मेरे लिए बहुत कीमती होता। वक्त जैसे हाथ से फिसल रहा था। दोस्त एक एक करके गले मिल रहे थे और विदा ले रहे थे। मेरा दिल डूबने लगा था। मैंने लगभग हार मान ली थी कि वो अब नहीं आएगी। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं भारी मन से अपने दोस्तों की तरफ मुद्दा ही था कि तभी मुझे पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सुनो। मैंने पलट कर देखा। सामने रिया खड़ी थी। उसके हाथ में एक काला मार्कर था। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये सच में हो रहा था? मेरे आसपास का सारा शोर जैसे अचानक बंद हो गया। दोस्तों की बातें, दूर बजता हुआ गाना, सब कुछ धुंधला गया। मुझे बस उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी और होंठों पर हल्की सी घबराहट। क्या क्या मैं तुम्हारी शर्ट पर लिख सकती हूँ? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। मेरे दोस्त हमें देखकर मुस्कुराए और हमें अकेला छोड़कर धीरे से वहां से हट गए। अब वहां सिर्फ मैं था और वो। उसने मेरी शर्ट को देखा, जो पहले से ही दोस्तों के मैसेजेस से पूरी तरह भर चुकी थी। पीठ पर, बाजुओं पर कहीं भी खाली जगह नहीं थी। एक पल को मुझे लगा कि वो शायद अब वापस चली जाएगी, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो एक कदम और मेरे करीब आई।
इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की महक तक महसूस कर सकता था। उसने मारकर खोला और मेरी शर्ट पर लिखने के लिए झुकी, पर उसने मेरी पीठ या बाजू को नहीं चुना। उसने पेन को सीधा मेरे सीने पर, मेरे दिल के ठीक ऊपर रख दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे डर लगा कहीं उसे सुनाई ना दे जाए। जब उसकी उंगलियां मेरी शर्ट से छुईं, तो मेरे पूरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। वो बहुत धीरे धीरे कुछ लिख रही थी। उसकी जुल्फें मेरे चेहरे को छू रही थीं और मैं बस आंखें बंद करके उस एक पल को हमेशा के लिए जीना चाहता था। वो क्या लिख रही थी मुझे नहीं पता था, पर जिस तरह से वो लिख रही थी, वो कोई आम गुड बाय मैसेज नहीं था। उसमें एक ठहराव था, एक गहरा एहसास था। कुछ पल जो मुझे सदियों जैसे लगे, बीत गए। उसने लिखना बंद किया, मार्कर का ढक्कन लगाया और एक कदम पीछे हट गई। उसने एक बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही खूबसूरत, रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। और बिना एक भी शब्द कहे, वो मुट्ठी और भीतर में कहीं खो गए। मैं बस एक बुत की तरह वहीं खत्ता रह गया। मेरे सीने पर, मेरे दिल के ऊपर उसका एक राज कैद हो चुका था। स्कूल का फंक्शन खत्म हुआ। सब दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे, हमेशा टच में रहने के वादे कर रहे थे। मैं भी सबसे गले मिला, पर मेरा दिमाग कहीं और ही था। मेरा पूरा ध्यान बस मेरी शर्ट पर लिखे उस एक मैसेज पर अटका हुआ था। मुझे उसे पढ़ने की इतनी बेचैनी थी कि मैं बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। उस दिन घर का रास्ता मुझे दुनिया का सबसे लंबा रास्ता लगा। हर मुद्दा, हर ट्रैफिक लाइट मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। आखिरकार जब मैं घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बैग एक कोने में फेंका और कांपते हुए हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या लिखा होगा उसने? कोई मजाक या वही घिसा पिटा ओन ऑल द बेस्ट? मैंने शर्ट उतारी और उसे अपने सामने बिस्तर पर फैला दिया। बाकी दोस्तों के लिखे बड्ढे बड्ढे आधे तिरछे मैसेजेस के बीच मेरे दिल के ठीक ऊपर छोटी और सुंदर लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी। वो कोई ऑटोग्राफ नहीं था, वो एक सवाल था, एक अधूरा इकरार। उसने लिखा था, काश ये बात मैंने पहले पूछ ली होती। क्या तुम भी वही महसूस करते हो? बस, ना कोई नाम, ना कोई और शब्द, सिर्फ ये एक सवाल। काश ये बात मैंने पहले पूछ ली होती। ये लाइन मेरे दिमाग में गूंजने लगी। ये वो सवाल था जिसका जवाब मैं सालों से देना चाहता था। ये वो एहसास था जिसे मैं अपने अंदर छिपाए बैठा था। उसे सब पता था, वो सब जानती थी। और आज जाते जाते वो अपना सबसे बड़ा राज मेरी शर्ट पर छोड़ टच गई थी। मैं उस शर्ट को अपने सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर एक मुस्कान। एक खुशी के आंसू थे या कुछ खो देने के, मैं आज तक नहीं जानता। उस दिन को कई साल बीत गए। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए। मैं कॉलेज गया, नौकरी की, दुनिया घूमी, लेकिन रिया मुझे फिर कभी नहीं मिली। मैंने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुराने दोस्तों से भी पूछा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे एक खूबसूरत सपना थी जो उस दिन के बाद कहीं गायब हो गई। आज भी जब कभी जिंदगी की भाग दौड़ टरावड़ी में अकेला महसूस करता हूँ, तो मैं अपनी अलमारी के सबसे कोने से वो फटी हुई शर्ट निकालता हूँ। वक्त के साथ बाकी सारे मैसेज धुंधले पटच गए हैं, कुछ तो मिट भी चुके हैं, लेकिन काले मार्कर से मेरे दिल पर लिखा उसका वो सवाल आज भी उतना ही गहरा है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता। शायद सच ही कहते हैं, लेकिन वो आपको जो सिखाया जाता है वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। उसके उस एक सवाल ने मुझे सिखाया कि जज्बातों को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो दिल में है उसे सही वक्त पर कह देना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वो शर्ट मेरे लिए सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो मेरी जिंदगी का एक अधूरा पर सबसे खूबसूरत हिस्सा है। एक राज जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी याद है
कोई ऐसा इंसान जिससे आप कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।